की क्लास में चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइंस, जो कि आपका कौन सी क्लास का है? क्लास 11th का है। ठीक है, इसके कुछ बेसिक्स डिस्कस करने वाले हैं, वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो कंप्लीट चैप्टर हम करने वाले हैं। ये रहे आपके टॉपिक्स, देख सकते हो आप जो टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं यही आपके कंप्लीट टॉपिक्स हैं जो आपके चैप्टर नंबर 10 के अंदर हैं। मैंने लिख दिया है साइड में ताकि कुछ मिस ना हो जाए। बनाते समय क्या होता है, जब वीडियो बनाते समय कई सारी चीज़ें माइंड में आ नहीं पाती तो मिस हो जाता है, तो इस वजह से मैंने टॉपिक्स पहले ही लिख दिए हैं कि कोई टॉपिक रह ना जाए। ठीक है, तो देखो बेटा, हम डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में जानेंगे, सेक्शन फॉर्मूले के बारे में जानेंगे, सेंट्रोइड क्या होता है ट्रायंगल का इसके बारे में जानेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल जानेंगे, स्लोप ऑफ लाइन जानेंगे, एंगल बिटवीन टू लाइंस जानेंगे, वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में जानेंगे, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन किसे कहते हैं ये जानेंगे, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डालेंगे तो उसका लेंथ कितना होगा, और डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस जानेंगे। ठीक है बेटा, ये आपका कंप्लीट कॉन्सेप्ट बनता है चैप्टर नंबर 10 के अंदर। ठीक है, तो इसको बारी बारी से एक एक चीज को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो बेटा, टाइम ना वेस्ट करते हुए एक एक टॉपिक को हम जल्दी से उठाते हैं और इसको फिनिश करते हैं। देखो, सबसे पहले हमें जानना है बेटा, चैप्टर नंबर 10 है आपका क्या? स्ट्रेट लाइंस। इट मीन्स इस चैप्टर के अंदर हम आपको इतनी चीज तो एकदम श्योर है कि हम पढ़ने वाले किसके बारे में है? लाइंस के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? लाइंस के बारे में पढ़ने वाले, वो भी स्ट्रेट लाइंस। तो देखो, इसके बारे में बाद में आएंगे, सबसे पहले इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं जो आपने पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाई की हुई। ठीक है बेटा, देखो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है बेटा? डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, इसको एक चीज और ध्यान रखना बेटा, ज्यादा डीप में नहीं समझेंगे, सिर्फ और सिर्फ उतना ही समझेंगे जितना एग्जाम पर्पज से है। क्यों? क्योंकि ये वन शॉट रिवीजन है, इसका मेन पर्पस है रिवीजन करवाना। ठीक है बेटा, इसका जो मेन पर्पस है वो क्या है? रिवीजन करवाना, ना कि एकदम डीप में करवाऊंगा, क्योंकि डीप में करवाऊंगा तो एक क्लास के अंदर बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। ठीक है, तो बस आप ये समझिए कि जो सेक्शन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। अगर आपके पास ए और बी, ठीक है, जो डिस्टेंस फॉर्मूला वो क्या होता है? देखो, ए की वैल्यू अगर x1 y1 है और बी के कोऑर्डिनेट्स अगर x2 y2 है, तो आपका जो ए बी का डिस्टेंस होगा वो होगा बेटा अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बस आप इतनी चीज याद रखिए, क्या? अगर ए और बी कोई भी दो पॉइंट है, उनके कोऑर्डिनेट्स अगर दिए हुए हैं तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले की सहायता से। फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है बेटा, अब आगे बात करते हैं। दूसरा फॉर्मूला जो है हमारे पास वो क्या है बेटा? सेक्शन फॉर्मूला। क्या है? सेक्शन फॉर्मूला। देखिए, सेक्शन फॉर्मूले के अंदर दो केस बनता है बेटा। सेक्शन फॉर्मूले के अंदर कितने केस हैं? दो केस है हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला के अंदर। पहला है इंटरनल डिवीजन। पहला क्या है? इंटरनल डिवीजन। फर्स्ट जो है वो क्या है बेटा? इंटरनल डिवीजन। अब ये क्या होता है? देखो बेटा, अगर ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है और पी पॉइंट कहीं पे इधर आया है, पी पॉइंट यहां बीच में, पी पॉइंट बाद में आया और उसने डिवाइड किया इसको किसमें? m रेशो n में। m रेशो n में डिवाइड किया है, तो इसे क्या बोलेंगे? दो पॉइंट के बीच में अगर कोई पॉइंट आके डिवाइड करता है उसे बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। क्या बोलते हैं बेटा? इंटरनल डिवीजन। तो हमें क्या करना है? इंटरनल डिवीजन दिया हुआ है तो हम कैसे निकालेंगे? किसके कोऑर्डिनेट? p के कोऑर्डिनेट। किसके कोऑर्डिनेट? p के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? देखो, ये x1 y1, ये x2 y2। p के कोऑर्डिनेट हम x और y मान लेते हैं। ठीक है बेटा, तो p के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे? x और y। अगर हम बात करें x की, तो x जो बराबर होगा वो किसके होगा बेटा? mx2 माइनस का nx1 अपॉन में m माइनस n। y कोऑर्डिनेट क्या होगा? my2 माइनस ny1 अपॉन में m माइनस n। ठीक है, कब? जब इंटरनल डिवीजन की बात होगी। ये बेटा ये एक्सटर्नल का हो गया ये केस। इंटरनल में प्लस होता है। इंटरनल में क्या होता है बेटा? प्लस होता है। दूसरे पे है बेटा हमारे पास क्या? अगर यहीं पे क्या हो? एक्सटर्नल हो, एक्सटर्नल डिवीजन हो, एक्सटर्नल डिवीजन हो। तो देखो बेटा, जब एक्सटर्नल डिवीजन होगा इट मींस ए पॉइंट है हमारे पास,
ये ए बी लाइन था पहले से ही, ठीक है बेटा। इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2। अब जो P पॉइंट आया है ना बेटा, ये P कहीं बाहर कहीं कोई पॉइंट आया है, बाहर कोई पॉइंट है, मतलब A से लेके P तक का जो है, और B से लेके P, मतलब ये यहां से लेके कंप्लीट यहां से यहां, ये आपको M दिया हुआ है और यहां से यहां दिया हुआ है क्या, M, ठीक है। तो M/N है। अब क्या करेंगे बेटा, सेम फॉर्मूला रहने वाला है जो आपने ऊपर जाना है इंटरनल डिवीजन के केस के अंदर, mx2 माइनस nx1 अपॉन में m माइनस n, बस क्या लग जाएगा इसके आगे, माइनस लग जाएगा इनके बीच के अंदर, बस। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर होगा। दो चीज हमने जाना बेटा, क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला बड़ा आसान है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और पूरा रूट के अंदर होगी बात। सेक्शन फॉर्मूले के अंदर बेटा दो केस है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल केस जो होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, mx2 प्लस आता है बीच में, याद रखना। इंटरनल वाले में प्लस आएगा, एक्सटर्नल वाले में माइनस आएगा, बस इतना सा फर्क है, ठीक है बेटा। तो सभी बच्चों को इतना क्लियर होगा, इसको इरेज कर देते हैं। आगे देखिए बेटा, उसके बाद है हमारे पास सेंट्रोइड। सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। देखो, अब सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए सेंट्रोइड होता क्या है। तो ध्यान से समझना बेटा, सेंट्रोइड क्या होता है। ये कोई ट्रायंगल है बेटा, तो ट्रायंगल क्या करता है, जब हम मीडियन को, किसको, जब हम इसके मीडियन को मिलाते हैं ना, जो इसका मीडियन होता है, ये सारे के सारे क्या है, इसके मीडियन है। ये बेटा किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ये थोड़ा गलत बन गया, ये देखो, इस जो ये मीडियन है, इन सबके मीडियन, इन सबके जो मीडियन होगा इनका, वो जहां पे इंटरसेक्ट करेगा जिस पॉइंट पे, वो पॉइंट क्या कहलाता है बेटा, हमारे पास सेंट्रोइड कहलाता है। क्या कहलाता है, सेंट्रोइड कहलाता है। ये क्या है, मीडियन है, ये भी मीडियन है और ये भी मीडियन। जो तीनों मीडियन बनेंगे, ट्रायंगल के अंदर 3 मीडियन होते हैं, तो तीनों मीडियन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, सेंट्रोइड कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रोइड। अब सेंट्रोइड के अंदर एक चीज याद रखना, जब भी ये डिवाइड करते हैं एक दूसरे को तो ये 2:1 में करते हैं। किस रेशो में करते हैं बेटा, 2:1 में। किस में करते हैं, 2:1 में। ये भी 2:1 में, ये भी 2:1 के अंदर, तो सारे के सारे 2:1 के अंदर ये डिवीजन होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना, इनका रेशो क्या होता है बेटा, 2:1। 2:1, ये देखो 2:1 में डिवाइड करते हैं जब इंटरसेक्ट करते हैं तो। अब देखिए बेटा, मान के चलो हमारे को ये A दिया हुआ है, ये B दिया हुआ है, ये C दिया हुआ है। A दिया है XY, X1 Y1 मान लेते हैं, X2 Y2, और ये दिया हुआ बेटा आपके पास X3 Y3, ठीक है। अब हमें पता करना हो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, हमें पता करना हो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स। तो याद रखना, देखो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड। तो देखो सेंट्रोइड के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो देखना बेटा क्या होगा, बड़ा आसान है, x1 x2 x3 y3 और y1 y2 y3 y3, ठीक है बेटा। जो इसके बीच में ये वाला कोऑर्डिनेट है, ये इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तीनों के x कोऑर्डिनेट को जोड़ के डिवाइडेड बाई 3 कर दोगे तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट्स के जोड़ के 3 से डिवाइड कर देंगे तो y आ जाएगा। आई होप सभी बच्चों को सेंट्रोइड का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक चीज और जो अभी हमने पीछे पढ़ा सेक्शन फॉर्मूला, उसके अंदर एक मिड पॉइंट होता है बेटा, याद रखना। मिड पॉइंट वो होता है आपके पास x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। ऐसा क्यों होता है ये आप सभी बच्चों को पता होगा। A और B है, ये P ने अगर 1:1 में डिवाइड किया, किसमें, 1:1 के अंदर, तो उस फॉर्मूले में जब आप पुट करोगे तो यही आएगा। ये कौन सा डिवीजन हुआ, इंटरनल डिवीजन हुआ ना 1:1 के अंदर। तो जब मिड पॉइंट निकालना होगा तो बेटा हम कौन से फॉर्मूले में पुट करेंगे, इंटरनल वाले में। तो m/n की जगह नीचे क्या होता था, m प्लस n, तो 1 + 1 नीचे 2 आ जाएगा और ये 1 1 हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो इंटरनल डिवीजन हो और मिड पॉइंट हो तो आप समझ जाना x1 x2 बाई 2 y1 y2 बाई 2 होता है। आगे देखिए बेटा, आप सेंट्रोइड का कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट
आगे क्या है, सेंट्रोइड के बाद है बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो देखो ट्रायंगल फिर से बनाना पड़ जाएगा हमें। देखो x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक है बेटा। अब हमें अगर इसका एरिया निकालना है तो देखो कैसे निकालेंगे, सही बच्चे पढ़ के आए होंगे वैसे तो। जो एरिया होता है इसका बेटा वो देखो क्या होता है, 1/2 x1 प्लस में x2 प्लस में x3, ये पूरा मॉडुलस के अंदर होता है बेटा, ठीक है। अब देखो होता क्या है, x1 x2 x3 लिख दिया, प्लस में इस तरीके से एक डब्बा छोड़ देना है। अब इस डब्बे में देखना, ध्यान से याद करने का तरीका क्या है, 23 31 12, 23 31 12 आपको याद रखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए। 23 का मतलब हो गया बेटा y2 माइनस y3, 23 31 का मतलब हो गया y3 माइनस y1, और 12 का मतलब हो गया y1 माइनस y2। बन गया फॉर्मूला, ये आ गया आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब याद रखना ये हमेशा एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा, अगर नेगेटिव भी आता है तब भी आप कैसा लोगे, पॉजिटिव लोगे, एब्सोल्यूट वैल्यू लोगे। आप क्या लोगे, एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। एरिया कभी भी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, आपको भी पता है, इसलिए मॉडुलस लगाया गया है कि अगर नेगेटिव भी आएगा तो आप क्या किसको लोगे, पॉजिटिव कंसिडर करोगे। -5 आया है तो -5 नहीं लोगे, बाहर लेके 5/2 हो जाएगा। इतनी चीज क्लियर है, फॉर्मूला याद हुआ, x1 x2 x3 और अंदर 23 31 12, ठीक है बेटा। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का तरीका है। अब एक चीज याद रखना बेटा, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 के बराबर आ जाए, किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, तो समझ जाना कोई अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आया, इट मीन्स ये ऐसे रहा होगा, तीनों पॉइंट जरूर A B C। 0 आने का मतलब क्या है, ट्रायंगल बना ही नहीं, बनता तो कुछ ना कुछ एरिया जरूर आता। अगर एक ही लाइन के ऊपर है तो इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, कोलिनियर। तो आपको याद रखना है, अगर कभी बोला जाए 3 पॉइंट कोलिनियर है बताओ, तो आप इस तरीके से ही बता सकते हो, उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0। जो कोलिनियर होते हैं उनका एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होता है, कोलिनियर पॉइंट्स का एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होता है, ठीक है बेटा। आगे देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने जान लिया, अब हम जानते हैं स्लोप ऑफ लाइन। तो देखो स्लोप ऑफ लाइन, तो देखो बेटा स्लोप बेसिकली होता क्या है, कोई लाइन है तो ये जो यहाँ पे जो एंगल बनता है ये थीटा, पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एक्स एक्सिस के बनता है वो क्या कहलाता है हमारे पास, थीटा कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, थीटा, ठीक है। स्लोप का मतलब कह सकते हैं बेटा हम ढलान, हिंदी में अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है ढलान। तो हमें इससे ये पता लगता है बेटा स्लोप से कि कोई लाइन बनने वाली कैसे है, कोई लाइन कितने, अगर हमें पता लग गया ढलान जो है अगर 45 डिग्री का है तो हमें पता है यहाँ से यहाँ 45 डिग्री नाप के सीधी लाइन है, ऐसी लाइन बनने वाली। तो स्लोप ऑफ लाइन से मतलब है कि लाइन कैसा बनने वाला है, उसका एक्स एक्सिस के साथ झुकाव कितना रहने वाला है, स्लोप मतलब झुकाव या ढलान, तो वो कितना रहने वाला है ये हमें पता लगता है। अब देखो बेटा स्लोप को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो m से करते हैं। स्लोप का रिप्रेजेंटेशन किससे करते हैं बेटा, हम m से, और या तो tan थीटा से। किससे करते हैं बेटा, tan थीटा से, ठीक है। अगर आपको एंगल दिया हुआ है, अगर आपको क्या दिया हुआ है बेटा, एंगल दिया हुआ है, तो आप tan थीटा की, अगर आपको 45 दिया हुआ है, एंगल कितना दिया हुआ है बेटा 45, तो अगर हम बात करें m की तो वो हो जाएगा बेटा tan थीटा, और tan 45 डिग्री ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आपका जो स्लोप आ गया बेटा वो कितना आ गया, 1 आ। इतनी चीज क्लियर है। आगे देखो, ये तो एक तरीका हो गया स्लोप निकालने का, जब आपको एंगल दिया हो, एंगल दिया हो तो डायरेक्ट tan थीटा में वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास स्लोप आ जाएगा। अब बात आती है बेटा, अगर हमारे को क्या दिया हुआ हो, 2 पॉइंट्स गिवन हो, if 2 points are given, ये वाला कौन सा था, if एंगल इज गिवन। अगर एंगल दिया जाएगा तो tan थीटा में पुट कर दो, स्लोप आ जाएगा। अगर 2 पॉइंट्स गिवन है तब स्लोप कैसे निकालोगे, तो आपके पास बेटा स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ये होता है स्लोप निकालने का तरीका। अगर कोई भी 2 पॉइंट गिवन है, आपको पता है कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दिया है किसी लाइन का, x1 y1 और x2 y2, तो हम क्या करेंगे बेटा, इस तरीके से स्लोप निकाल लें। जो स्लोप होता है बराबर होता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। अब ध्यान से समझना बेटा,
स्लोप हमने जान लिया y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। अब अगर दो लाइन जो होती है, नोट लिख लेना बेटा, नोट बना के, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, अगर दो लाइन कैसे हैं बेटा, पैरेलल है, तो उनका स्लोप जो होगा वो बराबर होगा बेटा, ये याद रखना, m1 बराबर m2। अगर दो लाइन है ये L1 और L2, तो इनका जो स्लोप निकलेगा वो बराबर होगा। कब? जब दो लाइन पैरेलल होगा। पैरेलल होने का मतलब क्या है? ढलान सेम है, इसका मतलब कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो आपका m1 बराबर m2 हो जाएगा। दूसरा, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर दो लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये याद रखना m1 m2 बराबर होता है बेटा -1, m1 m2 बराबर होता है किसके? -1 के। याद रखोगे बेटा ये दो चीज, जो दो लाइन्स होती है पैरेलल होती है तो उनका स्लोप क्या होता है? बराबर होता है। अगर दो लाइन कैसी है, आपस में परपेंडिकुलर है, इस तरीके से है, मान के चलो ये L1 और L2, तो यहां से स्लोप और इसका जो स्लोप आएगा, उनका जो प्रोडक्ट होगा वो -1 के बराबर होगा। ठीक है बेटा, आई होप इतनी चीज क्लियर होगी। होगा क्या? एक स्लोप दिया होगा, दूसरा स्लोप हम खुद निकाल लेंगे। क्लियर है बेटा? इतनी बात क्लियर हो गई होगी सही बच्चों को। आगे देखिए बेटा, अगर आपको ये चीज आ गई है तो अब एक इंपॉर्टेंट चीज और जान लो, और वो चीज क्या है बेटा? देखो ये आपके पास क्या है? स्लोप है। तो आप ये बताओ, अगर ये दिया जाए पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो स्लोप क्या होगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आपको पता है अगर कोई लाइन पैरेलल है किसके? एक्स एक्सिस के, तो देखो ऐसे ही तो होगा, ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ऐसे होगी वो लाइन जरूर, पैरेलल टू अगर एक्स एक्सिस है तो। अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, तो ये लाइन ऐसा होगा जरूर। अगर लाइन ऐसा है, इट मीन्स वाई तो बराबर होगा। देखो यहाँ भी वाई, यहाँ पे जो x1 y1 है, और ये जो यहाँ पे कोई पॉइंट है x2 y2, आप ये बताइए मुझे, ये जो यहाँ से यहाँ तक आप डिस्टेंस जो कवर कर रहे हो, ये जो सीधी लाइन बनी है पैरेलल है, मतलब x जो चेंज हो सकता है, y1 जो है वो तो सेम ही है। y1 जो होगा, जो यहाँ पे y1 है वही यहाँ पे भी y2 होगा, सेम ही तो होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे अगर y1 y2 बराबर हो गया तो ऊपर क्या आ गया? 0। तो आंसर क्या बन गया? स्लोप क्या बन गया? 0 अपॉन में कुछ भी हो तो आंसर आता है 0। तो हम कह सकते हैं जब पैरेलल होता है तो स्लोप बराबर होता है 0 के। किसके होता है बेटा? 0 के। जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है तो स्लोप बराबर 0 के होता है। अब अगर हम बात करें, अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस दिया जाएगा, अब इस वाले केस में आप समझ गए होगे बेटा, नीचे वाले 0 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नीचे वाला 0। क्यों? क्योंकि अब ऐसा बनेगा, तो यहाँ पे जो x1 होगा वही यहाँ पे x2 होगा, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो नीचे 0। तो यहाँ पे जो स्लोप होगा वो 1 अपॉन में 0 होगा, जिसको आप कह सकते हो नॉट डिफाइंड भी कह सकते हो। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि जो स्लोप होता है वो क्या होगा दोनों केसेस के अंदर। पैरेलल टू एक्स एक्सिस में क्या होगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस में क्या होगा। 1 मार्कर के अंदर ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, याद रखना इस चीज को। 4 केसेस पढ़े हमने अभी स्लोप से, बड़े इंपॉर्टेंट से। पहला, पैरेलल होगा तो स्लोप क्या होगा बेटा? m1 बराबर m2। परपेंडिकुलर होगा तब क्या होगा? m1 इंटू m2 बराबर में -1। पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो स्लोप बराबर 0। पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा तो स्लोप बराबर 1 अपॉन में 0 और नॉट डिफाइंड। ठीक है, या इन्फिनिटी। ठीक है बेटा, आगे देखिए। देखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास? एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस। अगर कोई दो लाइन है बेटा, अगर हमें उसका एंगल निकालना है तो देखो हम कैसे निकाल सकते हैं। वो किसके बराबर होता है बेटा? याद रखना, m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस में m1 m2। ठीक है बेटा, जो उनका एंगल होगा वो इसके बराबर। ठीक है, कैसे पता लगा हमें? अब याद समझिए, ध्यान से समझना। m1 क्या है? स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन। m1 स्लोप ऑफ सेकंड लाइन, वो क्या है? m2। बस दोनों का स्लोप पता होना चाहिए, हम एंगल बता सकते हैं इस फॉर्मूले की सहायता से। एंगल कैसे निकलता है? m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस में m1 m2। ठीक है, कई बार आप ऐसे भी याद रख देते हो इसको, m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस में m1 m2, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हो गई बात बेटा? तो ये होगी बेटा किसकी कहानी खत्म हो गई? एंगल बिटवीन टू लाइंस की। फॉर्मूला 7 के साथ जहां भी बैठे हो बेटा आप रिवाइज करते रहिए, मन में दोहराइए कि आपको याद हुआ नहीं हुआ इतना।
ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो क्या है बेटा, वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। तो देखो बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन के। तो सबसे पहला जानते हैं क्या, जब लाइन क्या होता है, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब आप भी बताइए बेटा, ये देखिए ये रहा वाई एक्सिस, ये रहा एक्स एक्सिस। कोई लाइन अगर पैरेलल है एक्स एक्सिस के, किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस, ऐसा भी हो सकता है ये ऐसा। तो होता क्या है बेटा, अगर यहाँ पे मान के चलो 2 होता और ये -2 होता, तो इट मीन्स आप क्या किसका ग्राफ ऐसा बनाने वाले हो, जब y बराबर क्या दिया होता 2 तो ये बनता, y बराबर अगर -2 होता तो ये बनता। तो इससे क्या समझ में आया बेटा हमें कि जब लाइन पैरेलल होती है एक्स एक्सिस के, तो हमारे पास जो इक्वेशन बताएं तो वो क्या हो जाएगा, y = c। c का मतलब कोई भी कांस्टेंट है, c का मतलब क्या है बेटा, कोई भी कांस्टेंट, 2 भी हो सकता है -2 भी हो सकता है। तो y = c होता है लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस की इक्वेशन। दूसरा बेटा, अगर ऐसा हो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर कोई लाइन बेटा पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के, तो ध्यान से समझिए, फिर से वो एक्स एक्सिस लिख दिया मैंने, एक्स एक्सिस से ज्यादा प्यार हो रहा है। देखो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस क्या होगा बेटा, पैरेलल है अगर वाई एक्सिस के तो लाइन ऐसा होगा। अगर लाइन ऐसा है तो इट मीन्स मान के चलो ये 2 रहा होगा, इधर करोगे तो ये -2 रहा होगा। हो क्या रहा है, यहाँ पे क्या होगा, x = 2 और यहाँ पे x = -2 है तो पैरेलल। तो यहाँ पे क्या समझ में आता है, x = c हो। जब लाइन पैरेलल होता है y एक्सिस के तो x = c, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस तो y = c। क्यों होता है, कैसे होता है, कंफ्यूज नहीं होगे आप, इस तरीके से बना के आप समझ पाओगे। आगे बात करते हैं हम। देखो बहुत सारे फॉर्म्स हम जान रहे हैं, तो इसके अंदर नेक्स्ट फॉर्म जो है बेटा हमारे पास, वो ध्यान से समझना, वो है 1 पॉइंट फॉर्म। देखो 1 पॉइंट फॉर्म क्या होता है, देखो ध्यान से, y - y1 = m x - x1। देखो ये होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो 1 पॉइंट फॉर्म का मतलब है बेटा आपको एक पॉइंट गिवन होगा। इस वाले केस के अंदर होगा क्या, 1 पॉइंट इज गिवन, 1 पॉइंट इज गिवन, दैट इज x1 y1। x1 y1 कोई एक पॉइंट गिवन होगा आपको, और स्लोप इज गिवन, और आपको स्लोप भी गिवन होगा, दैट इज m, जो यहां पे m है। ये 2 चीजें गिवन होंगी आपको, जब एक पॉइंट दिया हो और स्लोप दिया हो, तो हम इसकी सहायता से इक्वेशन ऑफ लाइन बता सकते हैं। कैसे, देखो अगर आप चाहो तो एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, 1 2, ठीक है, मान के चलो ये पॉइंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है, स्लोप दे दिया बेटा हमारे को कितना, 3। तो मुझे पता लग गया y - y1 बराबर में m x - x1। एक पॉइंट होगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, एक पॉइंट के लिए हमारे पास यही तरीका है। तो y - y1 की वैल्यू 2, m की वैल्यू 3 और x - 1, इसको सोल्व कर देंगे, y - 2 ये 3x - 3, इसको उधर लेके चले जाएंगे बेटा, तो ये 3x - y - 3 + 2 = 0, तो 3x - y - 1 = 0। ये आ गई बेटा हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, आई होप सभी बच्चों को क्लियर होगा 1 पॉइंट फॉर्म क्या है। 1 पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट, जब एक पॉइंट दिया हो, देखो एग्जाम के अंदर ये थोड़ी पूछेगा आपसे कि 1 पॉइंट फॉर्म क्या होता है। आपको तो ये पता होना चाहिए कि जब क्या गिवन होगा तब इसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं कई बार फॉर्मूले तो रट के चले जाते हैं, उनको यही नहीं पता होता इसको अप्लाई कहां पे करें, इसका इस्तेमाल कहां पे करें। तो ये 1 पॉइंट फॉर्म है बेटा। आगे देखिए, अब चौथे नंबर पे जानते हैं बेटा हम 2 पॉइंट फॉर्म। क्या जानते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म। तो आप देख सकते हो बेटा ये 1 पॉइंट फॉर्म था तो एक पॉइंट गिवन था, ये 2 पॉइंट फॉर्म है तो 2 पॉइंट्स गिवन होंगे हमें। तो 2 पॉइंट्स जब हमें गिवन होंगी तो देखो कैसे होगा, y - y1 = m x - x1। अब आप बोलोगे भैया आपने तो यही लिख दिया, आप बोलोगे कि आपने तो यही लिख दिया, बिल्कुल सेम ही है, आपको ये याद रखना है बस। अब होगा क्या, अब m तो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है ना, m तो नहीं दिया ना, तो m निकालेंगे। m कैसे निकालेंगे बेटा, देखो m निकालना भी सिखाया था आपको, मिटा दिया, चलो कोई नहीं। वो क्या था, y2 - y1 अपॉन में x2 - x1, और ये x - x1 एज इट इज रहे। तो ये बन जाता है हमारे पास फॉर्मूला। कुछ नया है क्या, सेम ही तो है, y - y1 x - x1। जो m है, m इस बार नहीं दिया होगा, इस बार सिर्फ क्या दिया होगा,
ओनली 2 पॉइंट्स आर गिवन। इस बार केवल और केवल 2 पॉइंट्स जो होगा वो क्या होगा बेटा, गिवन होगा। 2 पॉइंट गिवन होंगे, x1 y1 और x2 y2। 2 पॉइंट गिवन होंगे तो कुछ नहीं करना, y1 x1 तो है ही, स्लोप निकालना है, स्लोप अलग से निकाल के यहां पे रख देना है। बस ये होता है तरीका जब 2 पॉइंट गिवन होते हैं। कितने पॉइंट गिवन होते हैं बेटा, 2 पॉइंट गिवन होते हैं। अगला बात करते हैं हम इंटरसेप्ट फॉर्म। नेक्स्ट फॉर्म क्या है बेटा, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है बेटा, x बाई ए वाई बाई बी बराबर 1, x बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 1। अब ये होता क्या है तो ध्यान से समझ लो। कोई लाइन अगर ऐसे है तो ये जो होगा यहां से लेके यहां ये a होगा बेटा, और यहां से यहां होगा ये b होगा। इट मीन्स ये वाला जो पॉइंट है ये a है और ये वाला जो पॉइंट है ये b है। इट मीन्स इतनी दूरी कितनी है, b है, b यूनिट दूरी है। और ये तो होता क्या है बेसिकली, जो x के नीचे होता है वो x का इंटरसेप्ट है, y के नीचे जो होता है वो क्या है, y का इंटरसेप्ट। मतलब x इंटरसेप्ट मतलब इतनी जगह पे जाके उसको कट कर रहा है। 5 होता तो 5 पे यहाँ पे पॉइंट बनता, y अगर 4 होता तो यहाँ 4 पे जाके ऐसे मिला। तो ये होता है बेटा हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर आपसे पूछा जाए x इंटरसेप्ट तो a, y इंटरसेप्ट तो b। अब ऐसे नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपको कुछ दिया जाएगा। जैसे क्वेश्चन में यहाँ पे ले लेता हूँ बेटा साइड में, ताकि आपको इंटरसेप्ट समझ में आ जाए। देखिए ध्यान से, अगर आपको दिया जाए, अगर आपको इस तरीके से दे दिया जाए, मान के चलो 2x प्लस 3y बराबर 6, तो अब बोला जाए इंटरसेप्ट बताओ, x इंटरसेप्ट बताओ, तो आप कंफ्यूज जाओगे। x इंटरसेप्ट पूछ लिया अब तो हमसे, x इंटरसेप्ट कैसे बताए। तो आसान है बेटा, यहाँ पे क्या बनाना है हमें, 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए 6 हटा दो यहाँ से, तो 2x बाई 6 3y बाई 6 बराबर 6 बाई 6। पूरे को 6 से डिवाइड करो तो ये 2 से कट हो गया, तो ये कितना हो गया 3। ये y से 2 बार में कट गया 3 से, और ये 1 आ गया बेटा इस फॉर्म में। तो x के नीचे क्या है 3, तो x इंटरसेप्ट पूछेगा तो हमारा जवाब 3 होगा, y इंटरसेप्ट पूछेगा तो हमारा जवाब 2 होगा। बस अब एक चीज याद रखना, ये अगर यहां पे मान के चलो माइनस होता, फिर माइनस होता तब हम क्या करते बेटा, ये प्लस ये माइनस हो जाता। अगर हमारे को ये होता, ये अगर क्या होता माइनस होता यहाँ पे, तो ये क्या हो जाता, माइनस हो जाता। क्लियर है बेटा सभी को। आगे देखिए, उसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्म है हमारे पास बेटा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या है बेटा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ध्यान से समझना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस में c, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस में c। इसे क्या कहते हैं हम, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसके अंदर क्या है, स्लोप भी है और इंटरसेप्ट भी है। ठीक है, तो ध्यान से समझना, अगर कोई इक्वेशन हमें ऐसे दे दिया जाए बेटा 3x प्लस में 5y बराबर में 9 दे दिया जाए, और आपको बोला जाए बताइए स्लोप क्या है इसके अंदर, तो क्या करना है, इस फॉर्म में लेके आ जाओ इसको। 5y बराबर हो जाएगा बेटा -3 प्लस में 9, और y की वैल्यू हो जाएगी -3/5x 9/5। तो जो x के साथ होता है वो आपका स्लोप कहलाता है। तो यहाँ पे जो स्लोप आ जाएगा बेटा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, -3/5। तो आई होप सभी बच्चों को स्लोप निकालना आ गया होगा, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, इन फॉर्म्स के बारे में अच्छे से नॉलेज हो गई होगी। आगे जानते हैं, एक लास्ट फॉर्म है बेटा हमारे पास, और वो फॉर्म क्या है, एक लास्ट फॉर्म और जानते हैं, और वो फॉर्म क्या है बेटा, देखिए ध्यान से। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म अगर आपको आ गया है तो नेक्स्ट फॉर्म कौन सा था, ये 7 था शायद, चलो जो भी नंबर हो, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म, तो देखिए बेटा नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, नॉर्मल फॉर्म होता है आपके पास x कोस ओमेगा प्लस में y साइन ओमेगा बराबर में p। x कोस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा बराबर में p। अब ये होता क्या है, देखो मान के चलो ये है, ये लाइन है, तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये ओमेगा। ठीक है बेटा, तो ये जो चीज होता है इस तरीके से आपके पास बनता है। ओमेगा ये आपका एंगल है, और पी जो है यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस तरीके से अगर आपको नॉर्मल फॉर्म बोला जाए, ऐसे आप निकाल सकते हो अगर एंगल दिया हुआ है तो। ठीक है बेटा, एंगल दिया जैसे 45 डिग्री दे दिया, और डिस्टेंस दे दी 5, डिस्टेंस पी की वैल्यू आपको 5 दे दे, और ये कितना दे दे, मान के चलो 45 डिग्री दे दे, तो x कोस 45 डिग्री प्लस में y साइन 45 डिग्री बराबर में 5। अब हो गया ही,
क्या करोगे, cos 45 की वैल्यू जो होती है वो रख दो x के साथ, मल्टीप्लाई करवा दो, इसकी वैल्यू वो रख दो, आ गया इक्वेशन। क्लियर हुई बात बेटा सभी को? आगे देखिए, आपको ये आपके इतने सारे इक्वेशंस ऑफ लाइन बनते हैं, इतने टाइप के बनते हैं। नेक्स्ट देखिए, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या बेटा? जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, तो देखो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है बेटा? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये हमारा क्या होता है बेटा? जनरल फॉर्म होता है। क्या होता है? जनरल फॉर्म होता है इक्वेशन। ठीक है, कोई भी इक्वेशन है उसका जनरल फॉर्म ये होता है। अब इस फॉर्म के सहारे आप उनमें जा सकते हो, इस फॉर्म के सहारे आप उनमें जा सकते हो, जैसे मैंने अभी करके भी दिखाया। मान के चलो आपको क्या करना है, इसको स्लोप इंटरसेप्ट में करना हो। किस में करना हो? स्लोप इंटरसेप्ट में करना हो, स्लोप इंटरसेप्ट। तो स्लोप इंटरसेप्ट अभी बताया, ये क्या होता है? वाई एम एक्स प्लस सी। तो आपको इस फॉर्म में करना है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, वाई, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बी वाई बराबर में माइनस का ए एक्स माइनस का सी। तो वाई बराबर आ गया किसके बेटा? माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? स्लोप आ जाएगा। तो बिल्कुल जैसे मैंने पीछे करके दिखाया वैसे ही आपको इन सभी को करना है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, ये होता है जनरल इक्वेशन होता है लाइन। अगर आपको इसको बोला जाए इंटरसेप्ट फॉर्म में करो, किस में करो? इंटरसेप्ट में। तो हम कैसे करते बेटा? ये दिया हुआ है, माइनस सी कर देंगे, इसको सी से डिवाइड कर देंगे। सॉरी। तो देखो बेटा ये क्या हो जाएगा? x माइनस सी बाई ए, वाई माइनस सी बाई बी बराबर में 1। x के साथ 1 होना चाहिए, कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, और कुछ भी नहीं होना चाहिए। a था, a को हमने हटा दिया। ठीक है बेटा, तो ये इसके क्या हो गए? इंटरसेप्ट। अभी मैंने करके दिखाया था कैसे करना है। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ गिवन पॉइंट टू अ लाइन। ठीक है बेटा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन। ठीक है, मतलब कोई पॉइंट है बेटा आपके पास x1 y1, और ये आपके पास एक लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। कोई ना कोई लाइन दिया होगा। तो अगर जो हमारे को डिस्टेंस निकालना होगा तो वो डिस्टेंस जो होता है बेटा बराबर वो होता है ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ये होता है बेटा ये फॉर्मूला। ठीक है, याद रखना, पॉइंट जो होगा वो x1 y1, पॉइंट जो होगा वो x1 y1 यहाँ आ गया, और a b c इसकी वैल्यू यहाँ से लेंगे, a b c की वैल्यू यहाँ। ठीक है, क्लियर हुई सभी बच्चों को? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर दिया होगा, एक गिवन पॉइंट दिया होगा, किसी पॉइंट से इस लाइन की दूरी बताओ, तो बता सकते हो लाइन से आपके पास a b c की वैल्यू आ जाएगी। a b c x के साथ जो होगा वो a, y के साथ जो होगा b, जो c अकेला होगा वो c हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये मॉडुलस है। उसके बाद है बेटा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अब ध्यान से समझना बेटा, कोई भी दो जो पैरेलल लाइंस होती है ना वो कैसा होगा? देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी वन बराबर 0, ax प्लस बी वाई प्लस में c2 बराबर 0। जो दो लाइन होंगी वो याद रखना, जब भी अगर कोई दो लाइन पैरेलल है, अगर कोई दो लाइन पैरेलल है तो उसका जो ये वाला शुरू के जो दो ये वाला है वो सेम रहेगा। अगर कोई दो लाइन पैरेलल है तो शुरू के जो ये x और y जो होगा वो सेम रहने वाला है। फर्क कहाँ पे आएगा? सिर्फ और सिर्फ c में फर्क आएगा, सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस आएगा। c1 और c2 अलग होंगे सिर्फ और सिर्फ, मतलब जो यहाँ पे a, जैसे मान के चलो कोई दो पैरेलल लाइन है 2x प्लस में 3y प्लस में 5 बराबर 0, 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर 0। अब मैं कह सकता हूँ ये दोनों लाइन जरूर पैरेलल है, क्योंकि ये क्या है, शुरू के दो सेम है, लास्ट वाले अलग है, कोई दिक्कत नहीं चलेगा। लास्ट वाले अलग है, इसका मतलब ये पैरेलल लाइंस है। कैसी लाइंस है बेटा? पैरेलल लाइंस है। तो अब देखो इसके केस के अंदर हम किस तरीके से निकालते हैं डिस्टेंस। तो देखो डिस्टेंस बराबर होता है बेटा c1 माइनस c2
अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ये है बेटा हमारे पास तरीका। C1 माइनस C2 कर देंगे सिर्फ ऊपर और नीचे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये सारे के सारे टॉपिक्स हमने जाने हैं अभी एक एक करके। ठीक है, आई होप सभी बच्चों को ये चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये चैप्टर जो है जिन बच्चों को भी थोड़ा सा भी डाउट है वो बच्चे बुक से स्टार्ट कीजिए करना, देखो आप कर पाओगे। ठीक है, फिर आगे स्टार्ट करेंगे हम बेटा इसके MCQs जो आपके एग्जाम के लिए क्या है बड़े इंपॉर्टेंट है।